यहाँ इदानीम कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन संन्यास और त्याग के तत्व को जानना चाहते हैं। अतः उनकी जिज्ञासा के उत्तर में भगवान ने त्याग, ज्ञान, कर्म, कर्ता, बुद्धि और धृति के तीन भेद बताए, परंतु इन सब में ध्येय तो सुख का ही रहता है। अतः भगवान कहते हैं कि तुम उसी ध्येय की सिद्धि के लिए सुख के भेद सुनो। लोग रात दिन राजस और तामस सुख में लगे रहते हैं और उसी को वास्तविक सुख मानते हैं। इस कारण सांसारिक भोगों से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है। प्राणों को मोह से ऊंचा उठकर भी कोई सुख मिल सकता है। राजस और तामस सुख से आगे भी कोई सात्विक सुख है। वे इन बातों को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भैया, वह सुख 3 प्रकार का होता है, उनको तुम सुनो और उनमें से सात्विक सुख को ग्रहण करो और राजस तामस सुख को त्याग करो। कारण कि सात्विक सुख परमात्मा की तरफ चलने में सहायता करने वाला है और राजस तामस सुख संसार में फंसाकर पतन करने वाला है। सात्विक सुख में अभ्यास से स्मरण होता है। साधारण मनुष्यों को अभ्यास के बिना उस सुख का अनुभव नहीं होता। राजस और तामस सुख में अभ्यास नहीं करना पड़ता। उसमें तो प्राणी मात्र का स्वतः स्वाभाविक ही आकर्षण होता है। राजस तामस सुख में इंद्रियों का विषयों की ओर, मन बुद्धि भोग संग्रह की ओर तथा थकावट होने पर निद्रा आदि की ओर स्वतः आकर्षण होता है। विषयजन्य, अभिमानजन्य, प्रशंसाजन्य और निद्राजन्य सुख सभी प्राणियों को स्वतः ही अच्छे लगते हैं। कुत्ते आदि जो भी नीच प्राणी हैं उनका भी आदर करते हैं तो वे राजी होते हैं, और निरादर करते हैं वे नाराज हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि राजस और तामस सुख में अभ्यास की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सुख को सभी प्राणी अन्य योनियों में भी लेते आए हैं। इस सात्विक सुख में अभ्यास क्या है? श्रवण मनन भी अभ्यास है, शास्त्रों को समझना भी अभ्यास है, और राजसी तामसी वृत्तियों को हटाना भी अभ्यास है। जिस राजस और तामस सुख में प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक ही प्रवृत्ति हो रही है, उसमें भिन्न नई प्रवृत्ति करने का नाम अभ्यास है। सात्विक सुख में अभ्यास करना तो आवश्यक है,